नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अभी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की कोऑर्डिनेशनल बैठक भी इसी महीने पुणे में होने जा रही है और यह बैठक 14 से 16 सितंबर तक 3 दिनों तक पुणे में होगी। और इस बैठक के साथ एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो है इस बैठक की डेट। हम आपको बता दें कि जब यह बैठक शुरू होगी पुणे में, उसी वक्त कांग्रेस की नई सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक भी 16 सितंबर से हैदराबाद में होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस है कि बैठक जो है होने वाली है 16 सितंबर से, दूसरी तरफ आरएसएस भी 3 दिनों की बैठक करेगी पुणे में और इनकी बैठक होने वाली है हैदराबाद में। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग, अगर आप कहेंगे विचारधारा वाले लोगों की एक सब समय पर ही अलग अलग जगहों पर मीटिंग होने वाली है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर अब तैयारियों में अब ये लग चुके हैं और इसी के मद्देनजर अब बड़ी बड़ी अपडेट्स आनी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि पार्टी अध्यक्ष के अलावा आरएसएस की मीटिंग में बीजेपी संगठन के मंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री वी सतीश और महासचिव सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। 5 राज्यों और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह संघ की आखिरी समन्वय बैठक है। माना जा रहा है कि देश के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों और उनको लेकर आगे की रणनीति और सामाजिक स्थिति पर भी संघ की इस बैठक में विस्तृत जो चर्चा है वो की जाएगी। बीजेपी सहित आरएसएस से जुड़े 36 संगठन के प्रमुख और संगठन मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। आगामी चुनाव से पूर्व आरएसएस की समन्वय बैठक में केंद्र सरकार और बीजेपी संगठन से जुड़े विभिन्न मसलों और मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। इस बैठक के लिए संघ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का जमावड़ा पुणे में 11 से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। संघ की अखिल भारतीय स्तर की व्यापक समन्वय बैठक साल में एक बार आयोजित होती है। इस बैठक में सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारवाह जो है दत्तात्रेय होसले बोले सहित संघ के सभी 5 संक्रामक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में 36 संघ प्रेरित विविध संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे, जिसमें प्रमुख संगठन बीजेपी, राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ, संस्कार भारती, सेवा भारती, संस्कृत भारती, अखिल भारतीय सहित परिषद के प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सेवा कार्य, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों में करने योग्य कामों पर भी चर्चा होगी। पिछले वर्ष यह बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुई थी। इस साल होने वाले आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संघ की आखिरी समन्वय बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव से पहले तमाम रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही संघ के तमाम कार्यकर्ता कैसे चुनाव में पार्टी को मदद पहुंचाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। सालाना कोऑर्डिनेशनल की जो ये बैठक है, बता दें आपको कि इस बैठक में संघ के तमाम अनुसार जो है संगठित संगठन भाग लेंगे। बीजेपी सहित आरएसएस से जुड़े 36 अन्य संगठन के प्रमुख और संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। संघ के जमीन पर चल रहे काम की समीक्षा भी इससे की जाएगी। साथ ही संगठन के स्तर पर और जमीनी पकड़ कैसे मजबूत की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा और मिशन तय किया जाएगा। बैठक में 36 संघ प्रेरित विविध संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख संगठन राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ, संस्कार भारती, सेवा भारती, संस्कृत भारती, अखिल भारतीय सहित परिषद इस बैठक में सहभागिता करेंगे। पिछले वर्ष यह बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुई थी। आगामी चुनाव से पूर्व आरएसएस की समन्वय बैठक में केंद्र सरकार और बीजेपी संगठन से जुड़े विभिन्न मसलों और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में संघ की समन्वय बैठक होने से पहले बैठक का महत्व जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, एक तरफ विशेष सत्र है, दूसरी तरफ जो है चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार जो है अगर आप देखेंगे
तो ये बैठकों का सिलसिला जारी है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ जो है आरएसएस की बैठक होने वाली है। कई सारे लोग जो है 36 अलग अलग आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो लोग हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह के भी शामिल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति जो है वो इसमें भी तैयारी की जा सकती है। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के सामने आने के बाद पत्रकारों द्वारा भी लिखा गया है, पत्रकार सुमित अवस्थी द्वारा लिखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 14 से 16 सितंबर के बीच पुणे में होगी। ये वही तारीख है जिन दिनों कांग्रेस के नेता हैदराबाद में अपनी CWC की बैठक जो है कर रहे होंगे। यानी संसद के विशेष सत्र के ठीक पहले ही हम पत्रकारों के खबर ढूंढ निकालने और स्टोरी ब्रेक करने का दबाव काफी बढ़ चुका होगा। तो आप देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि एक तरफ आरएसएस की बैठक, दूसरी तरफ CWC की कांग्रेस की बैठक होने वाली है। थोड़ा कांग्रेस का जो ये बैठक होने वाला है इसकी भी थोड़ी बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो बता दें आपको, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 सितंबर को हैदराबाद में नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और इसके अगले दिन तेलंगाना में ही पार्टी की एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने नई कार्य समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में बुलाई है। इसके अगले दिन 17 सितंबर को विस्तारित कार्य समिति की बैठक जो है वो होगी। वेणुगोपाल ने बताया कि 17 सितंबर की शाम हैदराबाद के निकट एक विशाल जनसभा जो है सभा भी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर हम हैदराबाद के पास एक विशाल रैली आयोजित करेंगे जहां हम तेलंगाना के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया था कि इस विशाल रैली में कांग्रेस के जो है अध्यक्ष, कार्य समिति के सभी सदस्यों, आमंत्रित नेताओं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं के काफिले को तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्येक का दौरा करने के लिए हरी झंडी जो है दिखाएंगे। तो आप देखिए एक तरफ जो है किस तरीके से जो है CWC की जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की, और दूसरी तरफ अब आरएसएस ने भी वही डेट चुन लिया है, वही डेट जो है उस पर भी उनकी बैठक होगी। इनकी जो है कांग्रेस की बैठक हैदराबाद में होगी। तो वही अगर आप देखेंगे तो आरएसएस की बैठक पुणे में होगी। डेट जो है, डेट हमने आपको बताया कि सेम डेट है, लेकिन यहाँ पर है कि 16 तारीख को शुरू होगा। तो आप कह सकते हैं 17 को इन्होंने जनसभा का जो है आयोजन किया है, कहा है कि जो है हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि जो डेट है वो कुछ इस तरीके से है कि 16 को जब इनका शुरुआत होगा उस बैठक की, तो 16 सितंबर को 3 दिन हो जाएंगे पुणे में और 16 सितंबर को समाप्त होगी आरएसएस की बैठक। 14 से इनकी शुरुआत है, 16 को खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों बैठकें क्लैश होंगी और काफी कुछ खबरों का आडंबर जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट के जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।